प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के कार्ल मार्क्स के दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में आपको समझाया गया था। आज हम दूसरा सिद्धांत कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, जिसमें उन्होंने 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इन 5 अवस्थाओं के मूल में भौतिकवादी शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं और उसी से समाजों के 5 चरण में बदलाव होते गए हैं और प्रत्येक समाज के बदलाव में आर्थिक शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्पादन के साधन और भौतिक शक्तियाँ समाज में बदलाव लेकर के आती हैं। उन्होंने इसे समझाने का भी प्रयास किया है कि जब हाथ से चक्की चलती थी तो सामंतवादी समाज था, लेकिन जो ही बिजली का आविष्कार या भाप की चक्की या मशीन से चक्की चलने लगी तो वो समाज सामंती समाज के स्थान पर पूंजीवादी समाज में बदल गया। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी शक्तियाँ या आर्थिक शक्तियाँ हमारे समाज के चक्र में बदलाव का प्रमुख कारण है। अब हम इसके जो 5 चरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनमें से 5 चरणों में से 4 चरण लगभग हो चुके हैं और 5वां चरण जो कार्ल मार्क्स का था वो अभी आना शेष है। तो सबसे पहले जिस समाज की वो बात करते हैं उसमें आदिम समाज की वो बात करते हैं। ये एक ऐसा समाज था जिसके अंतर्गत न कोई जाति विहीन, धर्म विहीन, वर्ग विहीन समाज था और एक घुमक्कड़ अवस्था में व्यक्ति का जीवन था। कबीलाई संस्कृति थी, सांस्कृतिक सामूहिकता इसके अंदर मौजूद थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में कोई भी विरोधी वर्ग नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति का जीवन स्थायी होता गया तो ये समाज अधिक समय तक नहीं रह सका और जो ही जीवन व्यक्ति का स्थायी हुआ तो इस आदिम समाज के स्थान पर एक दास समाज बन गया, जिसके अंतर्गत कृषि का आविष्कार हुआ और कृषि का आविष्कार होते ही 2 विरोधी वर्ग बन गए, जिसमें एक स्वतंत्र लोग थे और दूसरे दास लोग थे। तो इसे दास समाज कहा गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि का आविष्कार होते ही आदिम समाज दास समाज में परिवर्तित हो गया था। भौतिक शक्तियाँ परिवर्तन का मूल कारण यहाँ दिखाई देती हैं। इसके पश्चात तीसरा जो समाज था वह सामंती समाज कार्ल मार्क्स के अनुसार बना और इस समाज के अंतर्गत भूमिपति और किसान 2 विरोधी वर्ग पैदा हो गए, जिनके अंतर्गत भूमिपति लोगों ने किसान का शोषण किया और ये व्यवस्था चलती रही। इसके अंतर्गत भी शोषण बढ़ता गया। ये भी एक भौतिकवाद या आर्थिक तत्व की मौजूदगी को यहाँ दर्शाता है, जिससे समाज का स्वरूप बदलता गया। और फिर आज हम चौथे समाज के अंदर मौजूद हैं, जिसका नाम है पूंजीवादी समाज। औद्योगिक क्रांति के पश्चात सामंती समाज पूंजीवादी समाज में परिवर्तित
हो जाता है। और औद्योगिक क्रांति ने समाज को बदल दिया और जिसके अंतर्गत दो विरोधी वर्ग उभर कर के सामने आते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, और जिनके मध्य संघर्ष लगातार चलता रहता है और शोषण इसमें बना रहता है। मार्क्स के अनुसार दो वर्ग हैं जिनमें सदैव शोषण की प्रक्रिया चलती रहती है। सर्वहारा वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग करता रहता है। तो ये चौथे युग में हम चल रहे हैं और चौथे युग के बाद जो पांचवा युग की कल्पना या भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की थी वो समाज अभियाना शेष है कार्ल मार्क्स के अनुसार। और इस वर्ग के अंदर पूंजीवादी समाज चला जाएगा और उसकी जगह समाजवादी समाज आ जाएगा। यह अंतिम बिंदु है मार्क्स के अनुसार, जिसमें समाज वर्ग विहीन हो जाएगा, जिसमें द्वंद्वात्मक सूत्र लागू होने से उसका स्वरूप बदल जाएगा और इस समाज के अंदर जाति विहीन, धर्म विहीन, शोषण विहीन, इस प्रकार की बातें इस बन जाएंगी जो एक समता मूलक समाज को बना पाएंगी। यद्यपि इस सिद्धांत की भी कार्ल मार्क्स की आलोचनाएं हैं कि मार्क्स ने जहाँ जहाँ कहा वहाँ उस रूप में क्रांति नहीं घटित हुई और दूसरे जगह क्रांति घटित हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स की ये भविष्यवाणी अभी विश्व के अंदर घटित नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें विश्व में लागू होंगी। फिर भी कार्ल मार्क्स की अपनी प्रासंगिकता है जो एक वैज्ञानिक आधार से समाज के इतिहास का 5 तरीके से विश्लेषण करते हुए हमें बताती है कि किस तरीके से इन 5 समाजों के अंदर आर्थिक शक्ति, भौतिक शक्तियों के माध्यम से परिवर्तन होता जाता है।